अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। आज हम नहुम जमात के रियाज़ी अव्वल में सबक नंबर 5 दो मुतगय्यरी खती मसावतें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें हम कुछ उसका बेसिक नॉलेज देखेंगे और साथ ही साथ मशकी सेट 1.1 देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिसाल दर्ज झेल मसावतें हल कीजिए। यहाँ पे हम जैसे ही सबक स्टार्ट करते हैं उसकी शुरुआत में कुछ मिसालें दी है, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसे हल करते हैं। ये बेसिक है जो कि आपने 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यहाँ पे देखिए m की कीमत मालूम करना है, या उसे इस तरह कह सकते हैं 3 में कितना जमा करेंगे m की जगह पे कि 5 मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 जमा 2 कितना मिलता है 5। या फिर इस तरह करेंगे, ये जमा 3 है उधर जाता है तो नफ़ी 3, तो 5 नफ़ी 3 कितना मिलता है 2। यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास सवाल है इस तरह है, 3y बराबर, अब ये जमा में 8 था उधर जाएगा तो नफ़ी में, तो कितना लिखेंगे हम 3y बराबर 22 नफ़ी 8। अब 22 नफ़ी 8, 22 में से 8 जाता है तो 14 बचता है। इस तरह ये यहाँ पे 3 ज़र्ब में है, उधर जाएगा तो तक़सीम में, तो यहाँ पे हम y बराबर लिखेंगे 14/3। ये बटे में 3 रहेगा इसके नसब-नुमा में, तो यहाँ पे y का आंसर मिल गया हमें 14/3। अब यहाँ पे ये तक़सीम में है तो उधर जाएगा तो ज़र्ब करेगा, तो यहाँ पे 2 ज़र्ब 3 कितना मिलता है 6। इसे हम यहाँ पे इस तरह समझते हैं, ये जमा में p है, इधर आएगा तो नफ़ी में, तो कितना मिलता है 2p नफ़ी p बराबर 4/9 एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए 2p में से 1p चला गया तो कितना बचता है 1p यानी p, तो p बराबर कितना मिलता है 4/9। यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा 4/9। इसके साथ साथ यहाँ पे मिसाल नंबर 5 और 6 भी है। 5 में दिया है किस अदद में 5 जमा करने पर अदद 14 हासिल होता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक जगह दी है। अब यहाँ कोई अननोन नंबर लेना है, जैसे मुतगय्यर जिसे कहते हैं, तो यहाँ x लिया है तो हम यहाँ x का ही इस्तेमाल करें, x जमा 5 बराबर 14। अब ये एज इट इज़ वही रकम है। अब ये जमा में 5 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा नफ़ी में। 14 में से 5 अगर हम नफ़ी करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलता है 9। आगे बढ़ते हैं नंबर 6। 8 में से कितने तफरीक करने पर बाकी 2 बचेंगे। यहाँ पे कितना, यानी यहाँ पे हमें अननोन नंबर लेना है, तो यहाँ अननोन मुतगय्यर जिसे कहते हैं, मुतगय्यर y ले चुका है तो यहाँ पे हम y का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए बहुत आसान है, ये नफ़ी y है उधर भेजते हैं तो जमा y हो जाएगा, और ये जमा 2 है इधर आएगा तो नफ़ी, तो यानी 8 नफ़ी 2 कितना मिलता है 6। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दिया है ऊपर की हर मसावात में मुतगय्यर की कुव्वत 1 है। देखिए यहाँ पे हम जितने भी मुतगय्यर देख रहे हैं यहाँ पे इनकी कुव्वत 1 है, कुछ नहीं है, यानी क्या है कुव्वत 1 है। सभी की जगह पे जितने मुतगय्यर हैं उनकी कुव्वत 1 है। तो अगर एक कुव्वत होती है तो इन मसावातों को एक मुतगय्यरी खती मसावतें कहते हैं। दो मुतगय्यरी खती मसावतें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं वो समझते हैं। दो मुतगय्यर खती मसावतें, यहाँ पे दो मुतगय्यर का इस्तेमाल होता है, और खती मसावतें किसे कहते हैं अभी समझ चुके हैं हम, जिसकी कुव्वत में 1 होता है, मुतगय्यर की कुव्वत में 1 होता है उसे खती मसावतें कहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं जिन दो आदात का मजमुआ 14 है ऐसे आदात मालूम कीजिए।
अब यहाँ दो आदत का इस्तेमाल करना है, लेकिन वो दो आदत हमें नहीं पता है, तो क्या करना होता है, अननोन नंबर लेना होता है, यानी लेटर्स लेंगे जिसे हम मुतगैयर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x जमा वाई बराबर 14 ले रहा हूँ, क्योंकि हमें कहा गया है दो आदत, तो दो आदत कौन से है, एक x है, दूसरा y है। यहाँ लेटर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, मुतगैयर का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वह आदत नहीं पता है। तो देखिए पॉसिबिलिटी कौन कौन सी यहाँ पे हो सकती है। जैसे 9 जमा 5 अगर करते हैं तो 14 मिलता है, तो इसे किस तरह लिखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या जाहिर कर रहा है, x क्या जाहिर कर रहा है, 9 को जाहिर कर रहा है, और y जो है 5 को जाहिर करता है, तो उसे लिखा किस तरह जाता है, यहाँ x कॉमा y होता है। देखिए यहाँ पे पहले x तो 9 लिखेंगे, फिर कॉमा y, फिर y यानी यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे x कॉमा y सीरीज में लिखा जाता है, y को पहले नहीं लिखा जाता है, हमेशा x को लिखा जाता है, फिर बाद में y को लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 10 जमा 4 अगर करते हैं तो 14 मिलता है, इसे लिखेंगे किस तरह से, 10 कॉमा 4, इस तरह से इसे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 7 जमा 7 बराबर 14 होता है, तो यहाँ पे 7 कॉमा 7 यहाँ पे हम लोग इस शक्ल में लिखेंगे। उसके बाद और एक पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसे तो लामहदूद पॉसिबिलिटी बनती है, नफ़ी में भी हम कर सकते हैं। यहाँ 8 जमा 6 14 मिलता है, तो यहाँ लिखेंगे 8 कॉमा 6। अब इसी में दूसरा हिस्सा देखते हैं, ऐसे दो आदात तलाश कीजिए जिनका फ़र्क 2 है। तो यहाँ पे फ़र्क मालूम करने के लिए कह रहा है, और वो आदत हमें नहीं पता है, तो वो आदत के लिए हम एक्स वाई लेटर का इस्तेमाल करेंगे, मुतगैयर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एक्स नफ़ी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फ़र्क बोला है, तो यहाँ पे नफ़ी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या तैयार होती है, मसावत एक्स नफ़ी वाई बराबर 2। अब यहाँ पे ये भी दो मुतगैर खती मसावत है, देखिए दो मुतगैर एक्स, एक मुतगैर दूसरा वाई मुतगैर है, तो अलग अलग है इसीलिए दो मुतगैर कहेंगे। और यहाँ पे इनकी कुव्वत एक है, यहाँ पे इसकी कुव्वत भी एक है, इसीलिए खती मसावत हुई, यानी दो मुतगैर खती मसावत में हम फ़र्क वाला देख रहे हैं जिसमें फ़र्क मिलता है 2। तो यहाँ कौन कौन से इम्कान है, जैसे 7 नफ़ी 5 करते हैं तो हमें 2 मिलता है, यहाँ पे x 7 को ज़ाहिर कर रहा है और y 5 को ज़ाहिर कर रहा है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, 7 कॉमा 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x कॉमा y। यहाँ पे पहला लेटर जो रहेगा वो x का रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो y के लिए रहेगा। इसी तरह से 9 नफ़ी 7 बराबर 2 मिलता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 और 7। इसी तरह से 5.2 नफ़ी 3.2, अगर यहाँ पे 5.2 में से 3.2 जाता है तो हमें 2 ही मिलता है, इसका जवाब भी 2 मिलता है, तो यहाँ पे ये दोनों हम लिख लेते हैं। उसके बाद 8 नफ़ी 6 करते हैं तो वो भी यहाँ पे 2 आंसर मिलता है, यहाँ पे 8 x को ज़ाहिर कर रहा है और 6 y को ज़ाहिर कर रहा है। अब पहली दो मसावतें देखिए, जैसे हमने यहाँ पे पहले देखा था कि दो नंबर का मजमुआ 14 मिल रहा था और दो नंबर का यहाँ पे फ़र्क 2 मिल रहा था, तो हमने इसके लिए इसे पहली मसावत दिया, इसे मसावत नंबर 2 दिया। तो यहाँ पे मसावत 1 के हल और मसावत 2 के हल हम देखेंगे। तो मसावत 1 के हमने हल देखा था 9 5 7 7 8 6, यानी दोनों की जमा करने पर 14, यहाँ पे भी 14 मिल रहा था, यहाँ पे भी 14 मिल रहा था। और यहाँ पे मसावत 2 की भी हमने हल इसी तरह से किए थे, यहाँ तफरीक करने पर 2, तो यहाँ तफरीक करने पर 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी अगर तफरीक करते हैं तो 2, तो सभी रिज़ल्ट में तफरीक करने पर 2 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हमें 2 ऐसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं जो कि मसावी है ना, 8 6 यहाँ पे भी है, 8 और 6 यहाँ पे भी है। तो यहाँ 8 और 6 ये जो जोड़ी है ये दोनों मसावतों के हल की जोड़ियों में मुश्तरक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ये जोड़ी दोनों मसावतों को मुतमईन करती है, इसलिए ये दोनों मसावतों का मुश्तरक हल है। तो यहाँ पे ये देखिए 8 जमा 6 अगर हम करते हैं तो यहाँ 14 मिलता है, पहली जो शर्त थी वो फॉलो कर रहा है।
और 8 नफ़ी 6 अगर करते हैं तो 2 मिलता है, जो कि दूसरी शर्त फॉलो कर रहा है। यानी ये दोनों भी शर्तों का यहाँ पे ये मुश्तरक हल है। इसके साथ साथ ये चीज़ आपको जहन में रखना है, जब दो मुतगय्यरों की दो खती मसावतों का बैक वक्त ख्याल करते हैं, तब उन मसावतों को हमज़ात मसावतें या साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। यानी अगर दो मुतगय्यर खती मसावतों का हम बैक वक्त यानी एक ही वक्त में ख्याल करते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन मसावतों को साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 पर अमली काम दिया है। नीचे दिए हुए ऐनक के शीशों पर ऐसे आदाद लिखिए। जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन हम देख रहे हैं, जिनका मजमुआ 42 और फ़र्क 16 है। मजमुआ यानी जमा, ऐसे दो नंबर जिसकी जमा करें तो हमें 42। देखिए 29 प्लस 13, अगर ये दोनों की जमा करते हैं तो हमें 42 मिलता है, और ये दोनों का फ़र्क यानी तफरीक करते हैं, नफ़ी करते हैं तो हमें 16 मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक नमूना दिया है और हमें 3 कंप्लीट करना है। तो मैं आपको एक यहाँ पे बताता हूँ सॉल्व करके किस तरह से इसे करते हैं। जिनका मजमुआ 37 और फ़र्क 11 है। तो यहाँ पे मजमुआ यानी ऐसे दो नंबर हम अगर इमेजनरी करें तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई भी दो नंबर जिनकी जमा करने पे तो ना हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 30 जमा 7, है ना, तो 30 जमा 7 37 हो जाता है, लेकिन 30 नफ़ी 7 करते हैं तो 23 मिलता है। तो इस तरह से इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका एक पर्टिकुलर वे है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन बोला है जिनका मजमुआ 37 आता है, तो वो आदत हमें नहीं पता है, तो वो आदत के लिए हम यहाँ पे x और y का इस्तेमाल करेंगे, दो मुतगय्यर खती मसावत का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जमा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मजमुआ बोला है। तो ये दो आदत ऐसे हैं जिनकी जमा करने पर 37 आता है, और साथ ही साथ बोला है फ़र्क 11 मिलता है। फ़र्क के लिए हम क्या करते हैं, नफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे x नफ़ी y बराबर 11। यहाँ पे इसे नंबर 1 दे देंगे, इसे नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक मुतगय्यर जमा में है, दूसरा मुतगय्यर नफ़ी में है, तो इनकी जमा करेंगे, एडिशन करेंगे। ये आपको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा। तो यहाँ हम जमा करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, यानी मसावत 1 और 2 को जमा करने पर। चलिए जमा करते हैं यहाँ पे। तो x जमा x कितना मिलता है, 2x, और यहाँ पे एक जमा में y है, एक नफ़ी में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जमा करते हैं, 37 प्लस 11 अगर करते हैं तो हमें 48 मिलता है। अब यही चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये जो यहाँ पे ज़र्फ में 2 था, तो ये क्या होगा, 2 के तकसीम में चला जाएगा, नसब नुमा में चला जाएगा। 2 को अगर 2 से तकसीम करते हैं यानी उसका आधा, तो x का यहाँ पे 40 कितना मिल जाता है, 24, यानी x एक चीज़ हमें मिल गई। यहाँ पे हम x की कीमत मसावत 2 में रखेंगे, आप एक में भी रख सकते हैं, आंसर वही मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की कीमत मसावत नंबर 2 में रख रहा हूँ। पुट x इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 24 रखूँगा, तो देखिए क्या तैयार होता है, 24 एज इट इज़ माइनस y इज इक्वल टू 11, है ना। अब यहाँ पे करना क्या है मुझे, ये नफ़ी y है, मैं इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये जमा y हो जाएगा, और ये जमा में 11 है और इधर आएगा तो नफ़ी में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या तैयार होती है, 24, देखिए ये जमा में था, इधर आया तो नफ़ी में, और ये नफ़ी y था, उधर गया तो जमा y हो गया। अब 24 में से 11 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तफरीक करता हूँ, तो कितना आंसर मिलता है, 13, यानी y की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे मिल गई 13। तो यहाँ दोनों भी वैल्यू मिल चुकी है, x 24 और y 13। चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, यहाँ इससे हम लिख भी लेंगे 24 और 13। देखिए ये दोनों की अगर जमा करते हैं 24 प्लस 13 तो हमें 37 मिलता है, और यहाँ दोनों की अगर तफरीक करते हैं 24 माइनस 13 तो हमें 11 मिलता है। इस तरह बाकी की एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे आपको करनी है। मुतगय्यर का इखराज करके हमज़ात मसावतें हल करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड।
दो मुतगैर इकट्ठी मसावातों को हल करने के लिए पहला तरीका हम देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम इखराज का तरीका कहते हैं। तो यहाँ पे एक मिसाल हमारे सामने है जो हमने यहाँ पे लिए थी, x + y = 14 और x - y = 2। यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले हम ये दोनों भी मसावतें लिख लेंगे और इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, उसूल कुछ इसके उसूल हैं, वो चीज़ आप ध्यान दें। जैसे यहाँ पे पहला उसूल है मसावी रुकन करना। पहले रुकना होता क्या है वो चीज़ समझ लिया। जैसे यहाँ पे जमा है, जमा के बाद से यहाँ दो रुकन तैयार हो रहे, एक ये x और दूसरा y। इसी तरह से नफ़ी के बाद नफ़ी से भी रुकन डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक रुकन है x और दूसरा रुकन है y। तो मसावी रुकन करना, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों भी मसावत में यहाँ x है जो कि मसावी है और यहाँ पे भी y है, तो इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या होती है, मसावी रुकन की अलामत डिफरेंट हो तो यहाँ पे एडिशन करते हैं, जिसे हम जमा कहेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मसावी रुकन है, यहाँ पे भी मसावी रुकन है और इसकी अलामत जमा है, इसकी अलामत नफ़ी है, तो इनको हम एडिशन करेंगे। और साथ ही साथ एक और तीसरा रूल है, अगर मसावी रुकन की अलामत डिफरेंट नहीं आती है, सेम हो तो क्या करते हैं, सेम हो तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यानी तफरीक करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। 3 रूल मैंने यहाँ पे बताया। सबसे पहले मसावी रुकन करना होता है, अगर अलग अलग है तो मसावी करना होता है। जैसे यहाँ पे कभी 3 देगा और यहाँ पे आपको 2 देगा तो इनको सेम करना रहेगा, या यहाँ 3 देगा यहाँ कुछ नहीं देगा तो इसको भी 3 से ज़र्ब देकर मसावी रुकन करना होगा। अगर मसावी रुकन मिल जाता है तो उसके बाद आपको करना क्या होता है, अगर यहाँ पे डिफरेंट अलामत है तो एडिशन करते हैं और सेम अलामत है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तफरीक करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मसावी रुकन है और अलग अलग अलामतें हैं, तो हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। अब ये दोनों मसावतों की हम जमा कर रहे हैं, ये दोनों मसावतें इनकी जमा कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे x + x कितना मिल जाता है, 2x। यहाँ देखिए जमा y और नफ़ी y, यहाँ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसे ही एलिमिनेशन कहते हैं, यानी यहाँ पे एक रुकन को हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाता है, 14 + 2 16। अब इसी चीज़ को मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2x = 16। अब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, ये ज़र्ब में है 2 तो उधर जाता है तो तक़सीम में, तो 16/2। अब 16/2 यानी 16 का आधा, तो कितना मिल जाता है, 8। तो x = 8 मुझे यहाँ पे पहली कीमत मिल गई। अब मैं ये x की कीमत मसावत 1 में भी रख सकता हूँ, मसावत 2 में भी रख सकता हूँ, आंसर मुझे सेम ही मिलेगा y के लिए। तो मैं यहाँ पे x = 8 की कीमत मसावत 1 में रख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने 1 में यहाँ रखा हूँ, देखिए x की जगह मैंने 8 लिखा हूँ, फिर जमा y = 14 जमा y = 14 एज इट इज़ लिखा हूँ। अब ये जमा में 8 है, उधर जाएगा तो तफरीक में, तो क्या मिलेगा, y = 14 नफ़ी 8, तो आंसर मिलता है y = 6। 14 में से 8 गया तो 6 बचता है। इस तरह से मुझे x और y की कीमत मिल गई, यानी x जमा y = 14 और x नफ़ी y = 2, इन हमजात मसावतों का हल 8 और 6 है। ये हमने एलिमिनेशन मेथड देखा। अब दूसरा मेथड देखते हैं। एक मुतगैर की कीमत दूसरे मुतगैर की सूरत में रख कर मुतगैर का इखराज करना या इस्तब्दाल के ज़रिए इखराज का तरीका, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब हमने इससे पहले एलिमिनेशन मेथड देखा था, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे इस्तब्दाल का तरीका कहते हैं, उसमें होता क्या है, जैसे हमने ये वापस से मैं एग्जांपल वही ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि दोनों में डिफरेंट क्या रहता है। यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू को
दूसरी मसावत में रखते हैं और उससे आंसर मालूम करते हैं। वो किस तरह से, देखिए यहाँ पे हमने हल में जिस तरह से पहले किए थे उसी तरह से यहाँ हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे पहली जो मसावत रहेगी उसे नंबर 1 दे देंगे और यहाँ पे दूसरी मसावत को नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पे करना क्या होता है, दूसरी जो मसावत हम देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी एक मुतगैर की वैल्यू हम मसावत 1 में रखेंगे। तो पहले मुतगैर की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू मालूम कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ये नफ़ी y को मैं उधर भेज दूंगा और ये जमा 2 को इधर भेज दूंगा, तो ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने अपनी जगह। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x नफ़ी 2, देखिए ये जमा में था इधर आ गया तो नफ़ी में, और ये नफ़ी y था उधर गया तो जमा में, यानी y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, x नफ़ी 2। देखिए y की वैल्यू x नफ़ी 2 मुझे मिल रही है। अब मैं ये y की वैल्यू मैं इसे नंबर 3 दे देता हूँ। अब y की कीमत में यहाँ मैंने 2 से y की कीमत मालूम किया तो मैं इसे 2 में नहीं रखूँगा, 1 में रखूँगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यानी जो मसावत से आप वो वैल्यू मालूम कर रहे हैं वही मसावत में नहीं रखना है आपको, किसी और मसावत में रखना है। तो मैं 1 में रखूँगा, तो यहाँ y की कीमत 1 में रखने पर। अब चलिए मसावत 1 में, देखिए y बराबर क्या मिला था मुझे, x नफ़ी 2। तो यहाँ मैं y की जगह x नफ़ी 2 रखूँगा तो क्या मिलता है मुझे, देखिए x एज इट इज़ है जमा y की जगह मैंने क्या रखा हो, x नफ़ी 2 बराबर 14। तो x जमा x नफ़ी 2 बराबर 14 वैसे ही मिलेगा। x जमा x कितना हो जाएगा, 2x। तो क्या मिलती है नेक्स्ट स्टेप, 2x, और ये नफ़ी 2 था उधर गया तो जमा में, तो यहाँ पे 14 जमा 2 करते हैं तो हमें 16 मिलता है। और ये 2x ये ज़रिब में है तो इधर आता है तो तकसीम में, तो x बराबर कितना मिलता है, 16/2। 16/2 यानी 16 का आधा। तो अगर हम x को 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 8 मिलता है। देखिए इससे पहले भी हमें x की वैल्यू 8 ही मिली थी और यहाँ पे भी 8 मिल रही है। अब यहाँ पे मैं ये वैल्यू मसावत 3 में रख लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना है और आसानी से आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे 1-2 में भी रखें तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं x की कीमत मसावत 3 में रखने पर, यानी यहाँ पे मैं 3 में रख रहा हूँ, तो y क्या है, y बराबर, देखिए y बराबर x नफ़ी 2 था तो x की जगह मैंने 8 रखा हो क्योंकि मुझे x की कीमत यहाँ रखनी है। तो 8 नफ़ी 2, 8 नफ़ी 2 करता हो तो 6 मिलता है, यानी y की कीमत मुझे कितनी मिली, 6। इसी तरह से हमने पहले भी सवाल देखे थे उसमें भी यहाँ पे y की कीमत 6 मिल रही थी। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 8 जमा 6 करते हैं तो 14 मिलेगा, 8 नफ़ी 6 करते हैं तो मुझे यहाँ 2 मिलेगा, यानी हमारा आंसर सही है। यानी यहाँ पे आंसर हमें मिल जाता है x 8 और y 6। दो मुतगैरी खती मसावतों की आम सूरत। आम सूरत क्या होती है, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये दो मुतगैरी खती मसावत की आम सूरत है, ये आपको याद रखना है। इस मसावत में a b c हकीकी आदात है। देखिए यहाँ पे ये जो a है, b है और c है ये हकीकी आदात है, और a और b बैक वक्त यानी एक साथ सिफर ना हो तो ये मसावत दो मुतगैरी खती मसावत की आम सूरत होती है। यानी यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b की कीमत भी सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं ये दो मुतगैरी खती मसावत की आम सूरत है। इस मसावत में दोनों मुतगैरों की क़ुव्वत एक है। देखिए यहाँ पे दोनों मुतगैर कौन से हैं, x और y, यहाँ पे एक एक इनकी क़ुव्वत है। ये एक खती मसावत है इसीलिए इसे हम एक खती मसावत कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मिसाल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक हमने आम सूरत में यहाँ पे इसे लिखा है। दो मुतगैर खती मसावत की आम सूरत में ये मिसाल हमने लिखी है। और दूसरी यहाँ पे एक मिसाल है 3x माइनस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं अगर इनकी
ए बी और सी की वैल्यू अगर रखता हो तो यहाँ किस तरह लिखेंगे। अब ये पहली मसावत है तो इसीलिए a1 इज इक्वल टू 2, देखिए a की जगह 2 है। इसी तरह से b1 b की जगह पे 3 है तो 3 रखेंगे, और c की जगह पे यहाँ पे नफ़ी का इस्तेमाल किया है तो यहाँ -5 लिखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दूसरी मसावत है, इसीलिए यहाँ पे A2 B2 C2 का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे A2, यहाँ देखिए A, यहाँ पे A की प्लेस पे 3 है, फिर B की प्लेस पे हम देख रहे हैं -4 है, माइनस रहा तो आपको अलामत के साथ लिखना है। फिर यहाँ पे C2, यहाँ पे 15 है, 15 हमने लिखा। अगर यही मसावत को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे नंबर 1 और नंबर 2 मसावत तैयार करना होते हैं, तो इसे किस तरह लिखेंगे। ये जो नफ़ी 5 है वो जानी चला जाएगा, तो क्या मिलता है 2x जमा 3y बराबर 5। ये कब होता है, जब अगर आपको आम सूरत दी हो, दो मुतगैरी खती मसावत की अगर आपको आम सूरत दी है और उसे हल करने के लिए कहना है, तो आपको इस तरह से ये जो c की वैल्यू होती है वो दूसरी जानिब भेजना होती है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये जो +15 है वो दूसरी जानिब जाएगा, तो क्या मिलता है 3x - 4y इज इक्वल टू, देखिए +15 था उधर गया तो -15। यहाँ पे इस तरह से इसे आगे के जानिब नंबर 1 नंबर 2 मसावत देकर आगे सॉल्व करते हैं। मश्की सेट 5.1, इसमें पहला सवाल मुतगैर x और y का इस्तेमाल करके 5 दो मुतगैरी खती मसावतें लिखिए। ये बहुत आसान है, यहाँ पे x और y मुतगैर का इस्तेमाल करना है और हमें इसी 5 एग्जाम्पल तैयार करना है, मिसाल तैयार करना है। तो जवाब में हम पहली मिसाल देख रहे हैं x जमा y बराबर 4, दूसरी मिसाल x नफ़ी y बराबर 5। यहाँ पे जमा नफ़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए मुतगैर सिर्फ x और y होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी तरह से मिसाल नंबर 3 ले लेते हैं, 2x जमा 3y बराबर 10। मिसाल नंबर 4 ले लेते हैं, 3x नफ़ी y बराबर नफ़ी 45। मिसाल नंबर 5 ले लेते हैं, x जमा 4y बराबर नफ़ी 20। इस तरह से हम कोई भी मिसाल तैयार कर सकते हैं, लेकिन मुतगैर x और y होना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, x जमा y बराबर 7, इस मसावत के 5 हल लिखिए। यहाँ पे x और y के लिए हमें अलग अलग नंबर इस्तेमाल करना है, जिनकी जमा करने पर हमें 7 मिलता है। x जमा y बराबर 7 हमें मिलना चाहिए, तो नंबर 1 हम ले लेते हैं। जैसे x की जगह अगर हम 4 रखते हैं और y की जगह 3 रखते हैं तो कितना मिलता है, 4 जमा 3 कितना मिलता है, 7। तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पे ये 4 x के लिए है और y के लिए 3 है। इसी तरह से x के लिए हम 2 रख सकते हैं और y के लिए 5 रख सकते हैं। 2 जमा 5 करते हैं तो हमें 7 ही मिलता है, यहाँ पे कॉस में भी लिख दें। नंबर 3, 11 नफ़ी 4, देखिए 11 अगर हम यहाँ रखते हैं, यहाँ नफ़ी 4 रखते हैं तो जमा नफ़ी हो जाएगा, यानी 11 में से 4 गया तो 7 बचता है। तो यहाँ पे हम x के लिए 11 और y के लिए नफ़ी 4 ले रहे हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 4, x के लिए 6 और y के लिए 1। तो यहाँ पे हम कॉस में लिख दें। नंबर 5, 10 नफ़ी 3 भी ले सकते हैं, 10 में से 3 गया तो 7 बचता है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे, बहुत आसान था। आप अपने हिसाब से आपको जो बेटर लगे, सूटेबल लगे, आप कोई भी नंबर लेकर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, मंदरजा झेल हमजाद मसावतें हल कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इखराज का तरीका इस्तेमाल करना है या इस्तबदाल का तरीका इस्तेमाल करना है, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं कहा गया है। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको दोनों भी तरीके यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले हम इसे इखराज के तरीके से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो क्या करना होता है, यहाँ पे 2 मसावतें दी है, तो यहाँ हल में हम दोनों भी मसावतों को नंबर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इसे मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, इसे नंबर 2 दे रहा हूँ। यहाँ पहली मसावत है, ये दूसरी मसावत है। अब यहाँ पे मैंने 3 रूल आपको समझाया था, इसमें ये देखना होता है कि कोई यहाँ पे सेम रुकन है क्या, मसावी रुकन है क्या। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं
यहाँ x है, यहाँ 2x है, ये मसावी रुकन नहीं है। यहाँ y है, यहाँ पे 5y है। अब मैं ये y को 5y कन्वर्ट कर सकता हूँ। किस तरह से? मैं मसावत 1 को अगर 5 से ज़र्ब देता हूँ तो ये 5y बन सकता है। अच्छा, मैं y को क्यों ले रहा हूँ? देखिए यहाँ पे जमा में, ये नफ़ी में, तो अगर अलग अलग अलामत हो तो एडिशन करते हैं और एडिशन करना आसान होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं y को तब्दील कर रहा हूँ सेम अलामत में, सेम रुकन में। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे y के साथ जो ज़रीब है 5 है, तो यहाँ पे मैं मसावत 1 5 से ज़र्ब करूँगा मसावत 1 को। तो यहाँ मुझे लिखना होगा मसावत 1 को 5 से ज़र्ब करने पर। देखिए यहाँ 5 से ज़र्ब कर रहे हैं, 5 ज़र्ब x, तो क्या मिलेगा 5x, फिर जमा एज इट इज़, फिर 5 ज़र्ब y 5y, फिर 5 ज़र्ब 4 कितना हो गया 5 चौक 20। याद रखिए ये 5 जब ज़र्ब करेगा तो सभी रुकन से ज़र्ब करता है। तो इससे हमें मसावत नंबर 3 तैयार हो गई। अब देखिए हमने 1 का इस्तेमाल करके यहाँ पे 5 से ज़र्ब किए और तीसरी मसावत तैयार की, यानी 1 का इस्तेमाल हम फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो हम ध्यान देते हैं मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 में। अब मसावत नंबर 2 और 3 में देख रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे नफ़ी 5 है, 5y है, और यहाँ पे जमा 5y है। तो यहाँ सेम रुकन है और अलग अलग अलामत है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। किसकी? मसावत नंबर 2 और मसावत नंबर 3 की। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मसावत 2 और 3 की जमा करने। चलिए जमा करते हैं। 2 क्या है, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और 3 क्या है 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। यहाँ जमा कर रहे हैं हम। यहाँ 2x प्लस 5x कितना हो जाता है 7x, और यहाँ माइनस 5y प्लस 5y सेम रुकन है, अलग अलग अलामत है, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे 20 प्लस 1 कितना मिलता है 21। अब इसी को मैं नीचे लिख लेता हूँ 7x इज इक्वल टू 21। अब ये 7 ये 7 ज़र्ब में है, उधर जाएगा तो तकसीम में, तो क्या मिलता है x बराबर 21/7, यानी 7 से हम इसे तकसीम करते हैं तो 7 एक साथ 7 किया 21, यानी यहाँ पे x की कीमत कितनी मिलती है 3। अब ये जो 3 मिला है हमें, हम इसे 1 2 3 कहीं भी रखकर हम आंसर मालूम कर सकते हैं। मुझे एक आसान लग रहा है, तो मैं यहाँ पे x की कीमत मसावत 1 में रखने पर, यानी 1 में रख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे x 1 क्या है, मसावत है x जमा y बराबर 4, तो x की जगह मैं 3 रखूँगा, तो क्या मिलता है मुझे 3 जमा y बराबर 4। x की जगह मैंने क्या रखा हूँ 3, बाकी का जमा y बराबर 4 वैसे ही मैंने लिखा हूँ। अब ये जमा में 3 है, उधर जाएगा तो तफरीक में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलती है मुझे, y बराबर 4 नफ़ी 3। ये जमा 3 था, उधर गया तो नफ़ी 3, तो 4 में से 3 जाता है तो क्या मिलता है 1, यानी y की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे दी हुई हमजात मसावतों का हल x बराबर 3 और y बराबर 1 है। इस तरह से इसे हल करेंगे। मिसाल नंबर 2 देखते हैं सवाल नंबर 3 की। 2x जमा y बराबर 5, 3x नफ़ी y बराबर 5। यहाँ पे सबसे पहले हल में हम ये दोनों भी मसावत को नंबर दे देते हैं, इसे नंबर 1 दे देते हैं और मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे गौर करते हैं यकसा रुकन पर, तो यहाँ यकसा रुकन मुझे y नज़र आ रहा है और दोनों की अलामतें अलग अलग है। अगर यकसा रुकन हो और अलामतें अलग अलग हो तो हम उनकी जमा करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावत 1 और 2 की जमा करने पर। तो मसावत 1 क्या है 2x जमा y बराबर 5, और मसावत 2 क्या है 3x नफ़ी y बराबर 5। यहाँ से मैंने देखकर एज इट इज़ लिख दिया। जमा कर रहे हैं तो सिंपली 2x जमा 3x कितना मिलता है 5x। अब यहाँ पे यकसा रुकना है और अलामतें अलग अलग हो तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 5 जमा 5 मिलता है 10। अब यहाँ पे इसी को मैं नीचे लिख लेता हूँ 5x बराबर 10। अब ये ज़र्ब में इधर जाएगा तो तकसीम में, तो क्या मिलता है x बराबर 10/5। 5 से तकसीम करते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10।
तो x की कीमत क्या मिलती है 2। अब यहाँ पे x की कीमत मुझे मिल चुकी है, मैं इसे नंबर 1 में भी रख सकता हूँ, नंबर 2 में भी रख सकता हूँ। आंसर मुझे सेम ही मिलेगा y के लिए। तो मैं यहाँ पे x की कीमत मसावत 2 में रखने पर, यानी यहाँ पे मैं मसावत 2 में रख रहा हूँ। तो मसावत 2 क्या है, 3x नफ़ी y बराबर 5। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 2 रखूँगा तो क्या मिलता है मुझे 3। देखिए यहाँ पे ये दोनों आपस में ज़र्ब करते हैं, तो 3 मैं यहाँ कॉस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ। 3x है तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे कॉस इस्तेमाल करके मैंने ज़र्ब किया यहाँ पे और अंदर 2 लिख दिया हूँ। माइनस y एज इट इज़ और इज इक्वल टू 5, वो भी एज इट इज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों की ज़र्ब करते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़र्ब करता हूँ 3 और 2 की, 3 दूनी 6 मिलता है। नफ़ी एज इट इज़ y एज इट इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ पे नफ़ी y को मैं उधर भेज देता हूँ, तो नफ़ी y उधर जाएगा तो क्या मिलता है, ये 6, ये पॉजिटिव 5 था, प्लस 5 था, इधर आया तो माइनस 5, और ये नफ़ी y था, उधर गया तो जमा y, यानी सिर्फ y। अब यहाँ 6 में से 5 गया, 1 मिलता है, तो y की कीमत मुझे मिल चुकी, y बराबर 1। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख लेते हैं, दी हुई हमज़ात मसावतों का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। इस तरह से इसे हल करेंगे। मिसाल नंबर 3, 3x नफ़ी 5y बराबर 16 और x नफ़ी 3y बराबर 8। हल करते हैं। सबसे पहले हम मसावतों के नंबर दे देते हैं, इसे नंबर 1 और दूसरी मसावत को मसावत नंबर 2। अब ये दोनों में ध्यान दे रहे हैं, हम दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पे 3x है और यहाँ सिर्फ x है, और यहाँ अगर देखते हैं तो 5y और 3y, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे मैं x को 3 से ज़र्ब देकर 3x में तब्दील कर सकता हूँ। यानी कौन सी मसावत है, मसावत 2 को मैं 3 से ज़र्ब दूंगा, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर। तो देखिए 3 से ज़र्ब कर रहे हैं मसावत नंबर 2 को, तो 3 ज़र्ब x कितना मिलता है 3x, फिर नफ़ी एज इट इज़ 3 ज़र्ब 3 कितना मिलता है 9, और y एज इट इज़, यानी 3 तिया 9, y एज इट इज़ इज इक्वल टू, फिर 3 चौक 3 आठे 24, 3 आठे 24 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये मसावत नंबर 3 हमें मिल जाती है। अब देखिए हमने मसावत 2 को 3 में तब्दील किया हमने यहाँ पे, तो मसावत 2 को फिल वक्त हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, मसावत 1 और 3 पर ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पे मुझे 3x मिल रहा है, यहाँ पे भी 3x मिल रहा है, सेम रुकन मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये भी जमा में या ये भी जमा में। अगर आपको सेम रुकन मिलती है और दोनों की अलामतें सेम हो तो हम यहाँ पे तफरीक का इस्तेमाल करेंगे। तीसरी बात मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग में, वो उसमें तीसरा पॉइंट ये है कि अगर रुकन सेम हो और अलामतें भी सेम हो तो यहाँ पे हम तफरीक का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ तफरीक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं मसावत 1 और 3 की तफरीक करने पर। अब मसावत 1 और 3 की तफरीक करें तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप जो बड़ी मसावत रहेगी उसको ऊपर लिख ले, आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हो जाता है, हम बड़ी, मुझे मसावत ये नज़र आ रही है तो मैं यहाँ पे पहले इसे लिख रहा हूँ, 3x नफ़ी 9y बराबर 24। उसके नीचे मसावत 1 लिख रहा हूँ, मसावत 1 क्या है 3x नफ़ी 5y बराबर 16। अब यहाँ पे मैं तफरीक कर रहा हूँ, देखिए तफरीक में चेंज हो जाता है, यहाँ पे जो दूसरी मसावत होती है सबकी अलामतें बदल जाती है। तो यहाँ पहले तो ये तफरीक आएगा क्योंकि मैं तफरीक कर रहा हूँ, और ये जमा में था तफरीक में हो गया, ये नफ़ी में था ये जमा में हो जाएगा यहाँ पे, और ये जमा में था ये भी तफरीक में हो जाएगा। यानी अब ये वाली मसावत की अलामतें ये नीचे वाली है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना। देखिए एक जमा में 3x और एक नफ़ी में 3x, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक नफ़ी 9y है और एक जमा 5y। मैंने जैसे आपको कहा कि इसकी अलामत अब नफ़ी नहीं रही, इसकी अलामत प्लस वाले हो गए, नीचे वाले हो गए। तो यहाँ पे नफ़ी 9y जमा 5y, तो ये दोनों की अलग अलग अलामत है, तफरीक होगी।
तो 9 में से 5 गया 4 y हमें मिलता है। लेकिन देखिए साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर की अलामत लगती है, बड़ा नंबर 9 है उसकी अलामत 9 है तो नफी 4 y लिखेंगे। यहाँ पे 24 में से हम 16 को माइनस करते हैं तो कितना मिलता है 8। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नफी 4y बराबर 8। अब यहाँ पे ये ज़र्ब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो क्या मिलता है y बराबर नफी 8/4। ये नफी ऊपर की जानिब आ जाएगा, ये मिडल में लिख सकते हैं। अब इसे तकसीम करते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे क्या मिलता है 2 आंसर मिलता है। तो y बराबर, ये नफ़ी था, नफ़ी एज इट इज़ लिख देंगे तो y की वैल्यू मिलती है नफ़ी 2 यानी -2। अब ये y की कीमत हम तीनों भी मसावत में से कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे y की कीमत मसावत 2 में रखने पर, यानी यहाँ पे मैं मसावत 2 में रख रहा हूँ। तो मसावत 2 क्या है, x - 3y = 8। तो यहाँ पे y की जगह में -2 रखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे x - 3। देखिए यहाँ पे y की जगह -2 रखा हो और cos का इस्तेमाल करेंगे = 8। x एज इट इज़ रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या मिलता है हमें x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस और 3 2 यानी 3 दूनी 6 = 8। अभी जमा में 6 है, उधर जाएगा तो तफरीक में, तो क्या मिलता है x 8 नफ़ी 6। 8 में से 6 गया तो क्या मिलता है 2। इस तरह से हमें आंसर इसका कंप्लीट हम करेंगे। x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। तो यहाँ हम लिख देते हैं दी हुई हमजात मसावतों का हल x बराबर 2 और y बराबर नफ़ी 2 है। चलिए मैं इसी मिसाल को यहाँ पे इस्तब्दाल के तरीके से बताता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे दोनों भी मसावत को हम नंबर दे देंगे, इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दे देंगे। अब यहाँ पे हमें दूसरी मसावत में से एक मुतगैर की कीमत लेनी है और पहली मसावत में रखना है। तो यहाँ दूसरी मसावत में मैं x रख रहा हूँ तो यहाँ नफ़ी 3 y को मैं उधर भेज दूँगा तो क्या मिलता है x बराबर, देखिए 8 एज इट इज़ है, यहाँ पे 8 एज इट इज़ है, ये -3y ये उधर जाएगा तो +3y। इसे मसावत नंबर 3 दे देता हूँ, यानी x की जगह मैं यहाँ पे 8 जमा 3y रखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x की कीमत मसावत 1 में रखने पर। ये चीज़ याद रखें, मैंने ये मसावत 2 से मसावत 3 तैयार किया हो तो यहाँ मसावत 2 में आप नहीं रखेंगे, मसावत 1 में रखेंगे। तो यहाँ जिस मसावत से हम उसकी वैल्यू लेते हैं उसी मसावत में वो रकम नहीं रखते हैं, वो वैल्यू नहीं रखते, कीमत नहीं रखते, किसी और मसावत में रखते हैं। तो मैं मसावत 2 से मसावत 3 तैयार किया हूँ तो ये जो मसावत 3 की कीमत है मैं मसावत 1 में रखूँगा, यानी x की जगह क्या रखूँगा 8 + 3y। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ x की जगह 8 + 3y रखूँगा तो क्या मिलता है मुझे 3 एज इट इज़। x की जगह मैंने 8 + 3y लिखा हो और -5y = 16 एज इट इज़ यहाँ पे लिखा हो। अब आपको पता है इस स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है जो बाहर का रुकना होता है वो ब्रैकेट के अंदर यानी कॉस के अंदर हर रुकन से ज़र्ब करता है। तो ये 3 8 से ज़र्ब करेगा तो 3 8 = 24 जमा एज इट इज़ और 3 3 9 y एज इट इज़ -5y = 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये +9y और यहाँ पे -5y तो कितना मिलता है हमें 24 एज इट इज़ रखा हूँ +9y -5y अगर करता हो तो मुझे 4y मिलता है। अब यहाँ पे मैं ये +24 को उधर भेज देता हूँ तो क्या मिलता है 4y = 16 - 24। माइनस करने पर नेक्स्ट स्टेप मुझे मिलती है 4y = -8। अब यहाँ पे ये ज़र्ब में है, उधर जाएगा तो तकसीम में, तो y = क्या मिलता है -8/4। 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी y = कितना मिलता है -2। ये माइनस था इसीलिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू मुझे मिल गई। अब y की कीमत मैं मसावत 3 में रख रहा हूँ, यहाँ पे मसावत 3 में रख रहा हूँ तो यहाँ पे x की कीमत मिल जाएगी मुझे, इसीलिए मसावत 3 में रख रहा हूँ। तो यहाँ पे y की जगह में -2 लिखूँगा तो क्या मिलता है x = 8 + 3,
यहाँ पे y की जगह मैंने -2 लिखा हो cos का इस्तेमाल करके। तो यहाँ 8 एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 6 मिलेगा, 3 दूनी 6। तो नेक्स्ट स्टेप क्या मिलती है, x बराबर 8, यहाँ जमा नफ़ी नफ़ी और 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो 2 मिलता है। यहाँ पे x की कीमत भी मुझे मिल गई। तो यहाँ हम लिख देंगे दी हुई हमजात मसावतों का हल x बराबर 2 और y बराबर नफ़ी 2 है। देखिए इससे पहले भी हमें वही जवाब मिला था। तो यानी हमने ये चीज़ देखी कि आप चाहे इखराज के तरीके से करो या इस्तब्दाल के तरीके से करो, आपको आंसर वही मिलता है। सवाल नंबर 4, 2y नफ़ी x बराबर 0, 10x जमा 15y बराबर 105। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मुतगैर तब्दील हुए। यहाँ पहले x आना चाहिए था तो y आ गया है, तो हम चेंज करेंगे। अगर ऐसी सूरत मिलती है तो आप इसे चेंज कर लें। तो सबसे पहले x मुतगैर, फिर बाद में y मुतगैर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले जो दिया है उसे हल में लिख लेते हैं। 2y नफ़ी x बराबर 0। अब ये इसको हम आगे ले लेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, नफ़ी x ये जमा में है, इसके आगे अलामत नहीं है यानी जमा है, तो जमा 2y इज इक्वल टू 0, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। और ये ऑलरेडी x y सूरत में है तो हम उसे वैसे ही लिख लेते हैं। 10x जमा 15y इज इक्वल टू 105, इसे मसावत नंबर 2 दे देते हैं। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये x है, ये 10x है, यहाँ 2y, यहाँ 15y। तो इनको चेंज करना, सेम करना थोड़ा टफ रहेगा, तो ये आसान रहेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ मसावत 1 को मैं अगर 10 से ज़ब्त दे देता हूँ तो ये 10x हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेते हैं मसावत 1 को 10 से ज़ब्त करने पर। अब यहाँ पे मसावत 1 को 10 से ज़ब्त कर देते हैं। देखिए 10 ज़रब x, तो यहाँ नफ़ी है तो नफ़ी 10x एज इट इज़ लिख देंगे। 10 ज़रब 2 तो 20 मिलेगा और 10 ज़रब 0 0 ही मिलेगा। इसे हम मसावत नंबर 3 दे देते हैं। देखिए हमने 1 को 3 में चेंज किया तो हम 1 का फिल वक्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, मसावत 2 और 3 पर ध्यान देते हैं। यहाँ 10x है, यहाँ पे भी 10x है और दोनों की अलग अलग अलामतें हैं, तो हम अलग अलग अलामतें हैं और रुकन सेम हो तो जमा करते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं मसावत 2 और 3 की जमा करने पर। अब यहाँ पे हम लोग जमा कर रहे हैं तो मसावत 2 क्या है, 10x जमा 15y बराबर 105। मसावत 3 क्या है, उसे उसके नीचे लिख लेते हैं। नफ़ी 10x जमा 20y बराबर 0 या 0। इसे जमा करना है तो यहाँ पे देखिए सेम रुकन है, अलग अलग अलामतें हैं, तो इसे हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 15y जमा 20y कितना मिल जाता है, 35y बराबर, अगर 0 में प्लस करते हैं तो हमें 105 एज इट इज़ मिलता है। अब इसी को मैं नीचे लिखता हूँ, 35y बराबर 105। अब ये ज़रीब में है यानी ज़र में, उधर जाता है तो तकसीम में, तो क्या मिलता है, y बराबर 105 बटे 35। 35 से अगर हम तकसीम करते हैं तो यहाँ पे सिंपल है। देखिए 105 को मैं 35 से तकसीम कर रहा हूँ, तो 5 से पहले तकसीम कर लेते हैं। तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 1 5। फिर 7 से तकसीम करेंगे, 7 1 7, 7 तिया 21। यहाँ पे 3 आंसर मिलता है मुझे। या फिर आप उसे इस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 35 1 35, 35 तिया 105, यानी y की कीमत कितनी मुझे मिली, 3। अब यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू मैं यहाँ पे y की कीमत मसावत 1 में रखता हूँ, यानी मसावत 1 में रखने पर। अब मसावत 1 क्या है, यहाँ पे नफ़ी x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 है, तो y की जगह पे मैं रखूँगा यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट स्टेप मिलती है मुझे माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 3, यानी ज़रीब में रहेगा, ज़र्ब में रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 तिया 6, यानी नेक्स्ट स्टेप मिलती है माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब करना क्या है, ये सिंपली ये -6 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की कीमत मुझे मिल गई 6, यानी दोनों भी वैल्यू मिल चुकी है एक्स और वाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दी हुई हमजात मसावतों का हल एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 3 है। नंबर 5, दो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये आम सूरत है, दो मुतगैर खती मसवात की आम सूरत है। तो यहाँ पे हमें इसे चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हम हल में सबसे पहले जो दिया है एज इट इज़ लिख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और इसे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये +4 है, उधर जाएगा तो -4। देखिए यहाँ पे -4 हो गया, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। इसे हम इस्तब्दाल के तरीके से हल करते हैं, जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, उस वो तरीके से हल करते हैं। तो क्या करना होगा, मुझे x की वैल्यू में यहाँ पे x में तब्दील करता हूँ, x की कीमत मालूम करता हूँ इस वाली मसावत से। तो ये -5 है, उसको उधर भेज दूंगा तो क्या मिलता है x इज इक्वल टू 11। ये -5y था तो उधर जाएगा तो +5y। इसे नंबर 2 दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको 1 में रखता हूँ, यानी इक्वेशन 2 की जो वैल्यू मिली है उसे 1 में रखता हूँ, यानी x की प्लेस पे मैं लिखूँगा 11 प्लस 5y यहाँ पे इसकी जगह पे। तो यहाँ मुझे लिखना रहेगा पहले x की कीमत मसावत 1 में रखने पर। अब मसावत 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे। देखिए x की जगह मैंने यहाँ पे 11 प्लस 5y लिख दिया, 11 प्लस 5y कॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ज़र्ब देगा तो 2 इंटू 11 यानी 11 दूनी 22, 22 एज इट इज़ रहेगा जमा, फिर 2 पंचे 10, ये 10y एज इट इज़ रहेगा प्लस 3y इज इक्वल टू -4। अब 10y प्लस 3y कितना मिल जाता है 13y, तो 22 एज इट इज़ है, 10 प्लस 3 ये हो गया 13y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे ये प्लस 22 उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना मिलता है 13y इज इक्वल टू -4। देखिए -4 है और ये +13 है, उधर आया तो -22, सॉरी +22 है, उधर आया तो -22। अब ये दोनों की अलामतें सेम है तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। सो 22 प्लस 4 कितना मिलता है 26, लेकिन साइन ऑफ द ग्रेटर यानी माइनस की अलामत लगेगी। तो यहाँ पे 13y इज इक्वल टू -26, यहाँ पे हमें आंसर मिलता है। अब ये 13 इससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ज़ब्त कर रहा है, तो उधर जाएगा तो तकसीम में। तो क्या मिलता है y इज इक्वल टू -26 अपॉन 13, यानी तकसीम में 13, 13 के 13, 13 दूनी 26, यानी -2 मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा। y इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे नफ़ी था तो मुझे यहाँ पे नफ़ी लेना पड़ेगा। सो ये यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू मैं यहाँ पे x की कीमत में रख देता हूँ, यानी मसावत 2 में रख देता हूँ। यहाँ लिखना पड़ेगा y की कीमत मसावत 2 में रखने पर। अब 2 क्या है, यहाँ पे x बराबर 11 जमा 5y, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x बराबर 11 जमा 5, y की जगह मैं नफ़ी 2 रख रहा हूँ। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे x बराबर 11 एज इट इज़। ये देखिए जमा नफ़ी नफ़ी, पहले अलामत की यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, ज़ब्त करें, तो जमा नफ़ी नफ़ी होता है, 5 दूनी 10 होता है। अब 11 में से 10 गया तो कितना मिलता है 1, यानी यहाँ पे मुझे x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो यहाँ लिख देंगे दी हुई हमजात मसावतों का हल x बराबर 1 और y बराबर नफ़ी 2 है। नंबर 6, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस y इज इक्वल टू 22। यहाँ पे हम हल में सबसे पहले 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 को, और दूसरी जो इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 22, इसे नंबर 1 और इसे नंबर 2 दे देते हैं। इसे हम नंबर 1 नंबर 2 यानी आप समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पे इखराज के तरीके से एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं सेम यकसा रुकना हम किसे
तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, ये 2x है, ये 3x है। इसे चेंज करना थोड़ा टफ रहेगा क्योंकि दोनों को ज़र्ब देना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ y के साथ ज़रीब में 7 है और यहाँ 1 है। तो यहाँ पे हम y को 7 से ज़र्ब दे देते हैं, 7 से ज़र्ब दे देते हैं, 7y हो जाएगा। तो यहाँ मसावत 2 को 7 से ज़र्ब दे रहे हैं, तो यहाँ मुझे लिखना होगा मसावत 2 को 7 से ज़र्ब करने पर। चलिए 7 से ज़र्ब करते हैं। 7 या 21, 21x एज इट इज़ रहेगा, 7 ज़र्ब y 7y हो जाएगा। और 22 को अगर 7 से ज़र्ब दे देते हैं तो देखिए 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 हासिल का 15। ये आसानी से यहाँ पे मिल जाता है मसावत नंबर 3। अब हमने 2 को 3 में तब्दील किया तो 2 का इस्तेमाल अभी फिल वक्त नहीं करेंगे। अब 1 और 3 पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे नफ़ी 7y है और यहाँ जमा 7y है, दोनों यकसा रुकन है और अलग अलग अलामतें हैं, तो हम जमा करते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मसावत 1 और 3 की जमा करने पर। चलिए यहाँ पे मसावत 1 क्या है, 2x - 7y = 7। ये मसावत 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और मसावत 3 यानी इक्वेशन 3 21x + 7y = 154। अब यहाँ पे जमा कर रहे हैं तो बहुत आसान है। 2x + 21x कितना मिलता है, 23x। यहाँ पे -7y + 7y दोनों अलग अलग अलामतें रख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस करते हैं तो कितना मिलता है, 7 + 4 11, 1 रहेगा, कैरी और 1 यानी 161 यहाँ पे मुझे आंसर मिलता है। अब सिंपल है, यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 23x = 161। अब ये ज़रीब में है तो उधर जाएगा तो तकसीब में, तो x = कितना मिलता है, 161/23 यानी उसके तकसीम में चला गया। तो 23 से ये तकसीम पज़ीर है। 23 का पारा अगर हम 7 तक रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं तो मुझे यहाँ पे 161 मिलेगा, यानी 23 × 23, 23 × 7 161। तो x की कीमत मुझे मिल गई 7, यहाँ पे 7 हम लिख देंगे। अब ये 7x की कीमत मैं यहाँ पे मसावत में रख लेता हूँ, तो x की कीमत मसावत 1 में रखने पर, आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेगा जो मिलना चाहिए y के लिए। तो मैं यहाँ मसावत 1 में रख रहा हूँ। तो मसावत 1 क्या है, 2x - 7y = 7। तो यहाँ लिख लेते हैं 2x की प्लेस पे मैंने 7 लिखा हूँ क्योंकि मुझे x की कीमत रखनी है। -7y = 7 एज इट इज़ मैंने लिख दिया। 7 2 ज़ा कितना मिलता है, 14 यानी 7 दूनी 14 -7y = 7। अब ये यहाँ पे मैं इसको उधर भेज देता हूँ -7y को, तो क्या मिलता है 14। ये देखिए +7 था, इधर आया तो -7 हो गया, और ये -7 था उधर गया तो +7 हो गया। तो 14 - 7 यानी 14 में से 7 गया, 7 बचता है और इधर 7y एज इट इज़। अब ये ज़र्ब में इधर आएगा तो तकसीम में, यानी क्या मिलता है मुझे 7/7 = y, यानी 7 × 7 7 × 7 यानी y की वैल्यू मुझे मिलती है 1। यहाँ पे दोनों भी वैल्यू मिल चुकी है तो हम लिख देंगे दी हुई हमज़ात मसावतों का हल x = 7 और y = 1 है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन।